हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लेकर आए हैं कि जब 8वां वेतन आयोग लग जाएगा तो लेवल 1 से लेकर लेवल 11 तक मिनिमम बेसिक सैलरी कितनी हो जाएगी, आप इस वीडियो के माध्यम से समझ सकते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो उन सभी दोस्तों के पास पहुंचे जो 8वां वेतन आयोग लगने का इंतजार कर रहे हैं। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर लेवल 1 की। तो लेवल 1 की 7वें वेतन आयोग में मिनिमम बेसिक सैलरी यहाँ पर 18,000 रुपये है। लेकिन जब 8वां वेतन आयोग लगेगा और फिटमेंट फैक्टर 2 लगता है तो आपकी बेसिक सैलरी बढ़कर 36,000 रुपये हो जाएगी। और अगर फिटमेंट फैक्टर 2.5 लगता है तो आपकी मिनिमम बेसिक सैलरी 45,000 रुपये हो जाएगी। और अगर फिटमेंट फैक्टर 2.86 लगता है तो आपकी मिनिमम बेसिक सैलरी बढ़कर 51,480 हो जाएगी। लेकिन अगर आप लेवल 2 के कर्मचारी हैं तो इस समय आपकी 7th पे के अनुसार मिनिमम बेसिक सैलरी 19,900 रुपये है। और अगर फिटमेंट फैक्टर 2 लगता है तो ये बढ़कर 39,800 रुपये हो जाएगी। और अगर फिटमेंट फैक्टर इससे ज़्यादा लगता है, 2.5 लगता है, तो आपकी मिनिमम बेसिक सैलरी 49,750 रुपये हो जाएगी। और फिटमेंट फैक्टर 2.86 लगता है तो मिनिमम बेसिक सैलरी आपकी 56,914 रुपये हो जाएगी। अगर आप लेवल 3 के कर्मचारी हैं तो लेवल 3 का 7th पे कमीशन के अनुसार मिनिमम बेसिक सैलरी यहाँ पर 21,700 रुपये मिलता है। अगर फिटमेंट फैक्टर 2 लगता है तो आपकी मिनिमम बेसिक सैलरी 43,400 रुपये हो जाएगी। और अगर फिटमेंट फैक्टर 2.5 लगता है तो ये बढ़कर 54,250 रुपये हो जाएगी। अगर फिटमेंट फैक्टर 2.86 लगता है तो ये बढ़कर 62,062 रुपये हो जाएगी। लेकिन अगर आप लेवल 4 के कर्मचारी हैं तो 7th पे कमीशन के अनुसार आपको अभी बेसिक जो मिलता है मिनिमम 25,500 रुपये मिलता है। लेकिन अगर फिटमेंट फैक्टर 2 लगेगा तो ये बढ़कर 51,000 रुपये हो जाएगा। फिटमेंट फैक्टर अगर 2.5 लगता है तो आपकी मिनिमम बेसिक सैलरी 63,750 रुपये हो जाएगी। और अगर फिटमेंट फैक्टर 2.86 लगता है तो आपकी मिनिमम बेसिक सैलरी 72,930 रुपये हो जाएगी। लेकिन अगर आप लेवल 5 पर काम करते हैं तो लेवल 5 के कर्मचारियों की 7th पे कमीशन के अनुसार मिनिमम बेसिक सैलरी यहाँ पर आप देख सकते हैं 29,200 रुपये है। और अगर आपका 7th पे कमीशन के बाद 8वां वेतन आयोग लगता है तो उसमें अगर आपका 2 फिटमेंट फैक्टर लगता है तो लेवल 5 की 29,200 से बढ़कर 58,400 रुपये हो जाएगी। अगर फिटमेंट फैक्टर 2.5 लगता है तो ये बढ़कर 73,000 रुपये हो जाएगी। और अगर फिटमेंट फैक्टर 2.86 लगता है तो आपकी मिनिमम बेसिक सैलरी 83,512 रुपये हो जाएगी। अगर आप लेवल 6 के कर्मचारी हैं तो 7th पे कमीशन के अनुसार आपकी मिनिमम बेसिक सैलरी 35,400 रुपये है। अगर फिटमेंट फैक्टर 2 लगता है तो ये बढ़कर 70,800 रुपये हो जाएगी। अगर फिटमेंट फैक्टर 2.5 लगता है तो आपकी मिनिमम बेसिक सैलरी 88,500 हो जाएगी। अगर फिटमेंट फैक्टर 2.86 लगता है तो मिनिमम बेसिक सैलरी 1,01,244 रुपये हो जाएगी। 7वें लेवल के कर्मचारी हैं तो 7th पे कमीशन के अनुसार आपकी मिनिमम बेसिक सैलरी 44,900 रुपये है। अगर फिटमेंट फैक्टर 2 लगता है तो ये बढ़कर 89,800 हो जाएगी। अगर फिटमेंट फैक्टर आपका 2.5 लगता है तो ये बढ़कर 1,12,250 हो जाएगी। अगर फिटमेंट फैक्टर 2.86 लगता है तो आपकी मिनिमम बेसिक सैलरी 1,28,414 रुपये हो जाएगी। अगर आप लेवल 8 के कर्मचारी हैं तो वहां पर मिनिमम बेसिक की अगर बात करते हैं तो 7th पे कमीशन के अनुसार आप देख सकते हैं 47,600 रुपये मिनिमम बेसिक सैलरी है। अगर फिटमेंट फैक्टर 2 लगता है तो 8वें वेतन आयोग में ये बढ़कर 95,200 हो जाएगी। और अगर फिटमेंट फैक्टर 2.5 लगता है तो ये बढ़कर 1,19,000 रुपये हो जाएगी। फिटमेंट फैक्टर 2.86 लगने पर 1,36,136 हो जाएगी। लेकिन अगर आप लेवल 9 के कर्मचारी हैं तो 7th पे कमीशन के अनुसार आपकी जो मिनिमम बेसिक सैलरी है 53,100 रुपये है, जो बढ़कर फिटमेंट फैक्टर अगर 2 होता है
तो 1,06,200 हो जाएगी। लेकिन अगर फिटमेंट फैक्टर इससे ज्यादा होता है, 2.5 लगता है, तो ये बढ़कर आपकी 1,32,750 रुपये हो जाएगी। और अगर फिटमेंट फैक्टर 2.86 लगता है तो आपकी मिनिमम बेसिक सैलरी 1,51,866 रुपये हो जाएगी। लेकिन अगर आप लेवल 10 के कर्मचारी हैं तो आपकी 7th पे कमीशन के अनुसार आप देख सकते हैं मिनिमम बेसिक सैलरी यहाँ पर 56,100 रखा गया है। और अगर आपका 8वीं वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2 होता है तो ये मिनिमम बेसिक सैलरी बढ़कर 1,12,200 हो जाएगी। और अगर यहाँ पर 2.5 का फिटमेंट फैक्टर लगता है तो ये बढ़कर 1,40,250 हो जाएगी। और अगर फिटमेंट फैक्टर 2.86 लगता है तो ये बढ़कर 1,60,446 रुपये हो जाएगी। अगर आप लेवल 11 के कर्मचारी हैं तो 7th पे कमीशन के अनुसार आपकी जो मिनिमम बेसिक सैलरी है वो 67,700 रुपये है। और अगर 8वीं वेतन आयोग लगने पर फिटमेंट फैक्टर 2 होता है तो ये बढ़कर 1,35,400 रुपये हो जाएगी। अगर फिटमेंट फैक्टर 2.5 लगता है तो मिनिमम बेसिक सैलरी आपकी 1,69,250 हो जाएगी। और अगर फिटमेंट फैक्टर 2.86 लगता है तो आपकी मिनिमम बेसिक सैलरी 1,93,622 हो जाएगी। मैं समझता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से लेवल 1 से लेकर लेवल 11 तक 8वां वेतन आयोग लगने पर कितनी बेसिक सैलरी बढ़ जाएगी आप समझ गए होंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो उन सभी दोस्तों के पास पहुंचे जो 8वां वेतन आयोग लगने का इंतजार कर रहे हैं। अगर अभी तक आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। धन्यवाद।